हेलो दोस्तों, ई दृष्टि समसामयिक वार्षिकांक करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग ई दृष्टि वार्षिकांक करंट अफेयर का ये 5वां वीडियो है और इससे पहले हमारे चैनल पे 4 वीडियो पहले से ही अपलोड है। अगर आप नए हैं तो उन सभी 4 वीडियो को देखिए और कुछ हिस्ट्री जो वन लाइनर फॉर्म में क्लास 6 का सीरीज भी हमने चालू किया एनसीईआरटी, तो वो सभी वीडियो हैं, तो आप देखिए। पसंद आती है वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अभी ई दृष्टि समसामयिक घटना चक्र को हमने एक सीरीज के रूप में लाया है और ये आपको पूरा टॉपिक वाइज ख़त्म किया जाएगा। उसके बाद हम जो है और कोई बुक जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर जो और भी बुक आती है उस सभी का कवर हम करेंगे। तो चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है राष्ट्रीय पुरस्कार। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान, यानी हम पहला उसमें देखेंगे। यानी टॉपिक 1 है कि राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी आपको यहाँ जो है राष्ट्रीय पुरस्कार में देखेंगे कि भी क्या क्या इस बार का प्राइज़ जो है 2024 का क्या क्या किसको मिला। तो चलिए आज हम आगे देखते हैं। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय पुरस्कार में कि पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पहली बार दिया गया है। यानी पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। यानी पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 की शुरुआत की गई और ये किसके द्वारा दिया गया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। ठीक है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ये निम्नलिखित 4 श्रेणियों में पुरस्कार विजेताओं को इस प्रकार दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन होगा कि पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो 2024 में होती है और ये किसके द्वारा दिया गया? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। और ये कितने श्रेणी में दिया जाता है? तो 4 श्रेणी में दिया जाता है। फर्स्ट जो श्रेणी है इसका वो है विज्ञान रत्न पुरस्कार। तो पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 में विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के प्रोफेसर यानी गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है, जो बायोलॉजिकल साइंसेज के से संबंधित है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 में विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो ये दिया गया आपको भारतीय विज्ञान संस्थान जो IISc बेंगलुरु के प्रोफेसर है गोविंद राजन पद्मनाभन, जो इसका क्षेत्र है बायोलॉजिकल साइंसेज है इसका क्षेत्र। ठीक है। तो इसका क्षेत्र क्या है? बायोलॉजिकल साइंसेज है। चलिए अगला क्वेश्चन जो दूसरे से कैटेगरी में है, क्योंकि ये 4 कैटेगरी में दिया जाता है, तो अगला कैटेगरी देखते हैं वो है श्री यानी विज्ञान श्री पुरस्कार। तो अगला जो कैटेगरी है कैटेगरी 2 ये है विज्ञान श्री पुरस्कार। इसमें एक व्यक्ति यानी पहला व्यक्ति है डॉक्टर अनंत रामकृष्णन सी को, जो कृषि विज्ञान से संबंधित है। दूसरा है डॉक्टर आवेश कुमार त्यागी, जो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। तीसरा है प्रोफेसर उमेश बासनौर बायोलॉजिकल साइंसेज। प्रोफेसर जयंत भालचंद्र उदयगावारकर, जो बायोलॉजिकल साइंस से संबंधित है। 5वां है प्रोफेसर सैयद वजी अहमद नकवी, जो पृथ्वी विज्ञान। प्रोफेसर भीम सिंह यानी अभियांत्रिकी विज्ञान। प्रोफेसर आदि मूर्ति आदि, ये दिया गया गणित और कंप्यूटर विज्ञान में। प्रोफेसर राहुल मुखर्जी यानी गणित और कंप्यूटर विज्ञान में। फिर है नवा व्यक्ति है आपको प्रोफेसर डॉक्टर संजय बिहारी यानी मेडिसिन। प्रोफेसर लक्ष्मण मथुस्वामी यानी भौतिकी। डॉक्टर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। प्रोफेसर रोहित श्रीवास्तव प्रौद्योगिकी एवं नवाचार। और 13वां है नवा कुमार मंडल, जो भौतिकी। तो आप इसको क्या कीजिएगा, वीडियो के रोक कर इसको जो है देख लीजिएगा, 1 बार 2 बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 जो दिया गया, इसमें विज्ञान श्री पुरस्कार 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से किसको नहीं दिया गया या किसको दिया गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। इसका तीसरा कैटेगरी है आपका, तीसरा कैटेगरी की हम बात करते हैं तो तीसरा कैटेगरी है क्या है? तीसरा कैटेगरी कि विज्ञान युवा शक्ति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। इसमें डॉक्टर कृष्णमूर्ति SL, जो कृषि विज्ञान है। डॉक्टर स्वरूप कुमार यानी परिदा यानी कृषि विज्ञान। प्रोफेसर राधाकृष्णन महालक्ष्मी बायोलॉजिकल साइंसेज। प्रोफेसर अरविंद
पेनमत्सा यानी बायोलॉजिकल साइंसेज, प्रोफेसर विवेक पोल सेठीवाड़ यानी केमिस्ट्री, प्रोफेसर विशाल राय केमिस्ट्री, डॉक्टर रॉस्की मैथ्यू कोल प्रीति विज्ञान, डॉक्टर अभिलाषा अभियांत्रिकी विज्ञान, डॉक्टर राधाकृष्ण घंटी अभियांत्रिकी विज्ञान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर पूर्वी सोक्या पर्यावरण विज्ञान, डॉक्टर बम्पी पॉल यानी पर्यावरण विज्ञान, प्रोफेसर महेश रमेश काकरे यानी गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार साहू मेडिसिन, डॉक्टर प्रभा ध्रुव यादव मेडिसिन, उर्वशी सिन्हा भौतिकी, डॉक्टर 16 है दिगेंद्र नाथ स्वेन यानी अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, 17वां है प्रशांत कुमार अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी, 18वां है प्रोफेसर प्रभु राजगोपाल प्रौद्योगिकी और नवाचार। तो आप इसको एक बार याद 2 बार 3 बार पढ़िएगा ना, तो इसमें देखना है आपको कि कैटेगरी पूछ लेगा कि पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया गया, इसमें विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसको दिया गया, 4 को ऑप्शन दे देगा, 4 को नाम दे देगा, उसे इसी प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछता ही है। इसका क्षेत्र क्या है आपका, चौथा है, इसमें चौथा कैटेगरी है विज्ञान टीम पुरस्कार यानी इसरो को मिला है चंद्रयान 3 अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए। चंद्रयान 3 को किस यान से और कब इसरो ने लॉन्च किया है, ये कमेंट में आप लोग बताइएगा। कह रहा है कि विज्ञान टीम पुरस्कार जो दिया गया ये इसरो को दिया गया और इसरो के जो 10वें अध्यक्ष है अभी यानी ये है एस सोमनाथ। ठीक है, तो इसरो के 10वें अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ है। ठीक है, इसरो के 10वें अध्यक्ष है एस सोमनाथ। तो कह रहा है कि विज्ञान टीम पुरस्कार इसरो टीम को दिया गया चंद्रयान 3 अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023। तो राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 कह रहा है कि राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक यानी प्रोफेसर धीराज मोहन बनर्जी को मिला है। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 किसे मिला है। आपको इतना क्वेश्चन याद रखना है कि राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 जो दिया गया वो प्रोफेसर धीराज मोहन बनर्जी को दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार यानी भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष पांडे को दिया गया। तो इसमें करा कि राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 जो दिया गया ये दिया गया प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को, जबकि राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया तिरुवनंतपुरम के सहायक प्रोफेसर था डॉक्टर आशुतोष पांडे को। ठीक है, आशुतोष पांडे को। अगला टॉपिक है ग्लोबल फिनटेक अवार्ड। क्या करा कि ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2024 मुंबई में पदत यानी ग्लोबल फिनटेक अवार्ड जो है 2024 मुंबई में पदत यानी मुंबई में मिला जो 29 अगस्त 2024 को। फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर ये है पेगलो कॉल को दिया गया यानी पेगलो कॉल को। तो याद रखिएगा कि ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2024 में फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर किसे दिया गया, तो ये दिया गया पेगलो कॉल को दिया गया। फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया जो भारत है समीर निगम यानी सीईओ है फोन पे का। ठीक है, फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर यानी ग्लोबल जो दिया गया यह है मेलिसा फ्रैंकमैन, सीईओ है एम्फसिस वेंचर्स के। तो याद रखिए कि ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2024 में फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर दिया गया किसे, पेगलो कल को दिया गया। फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर जो भारतीय राष्ट्रीय लेवल पर दिया गया समीर निगम को दिया गया, और फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर जो ग्लोबल यानी विश्व लेवल पर जो दिया गया वो है मेलिसा फ्रैंकमैन को दिया गया। जो आपका एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि फोनपे के सीईओ कौन है, तो याद रखिए कि समीर निगम जिसे फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया, और एम्फसिस के वेंचर्स के सीईओ है आपको मेसिला फ्रैंकमैन, इसे फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर ग्लोबल दिया गया। ठीक है, वैश्विक वाला दिया गया। अगला टॉपिक देखते हैं आपका, अगला टॉपिक क्या है। अब आता है कि फिनटेक करा कि फिनटेक वुमेन ऑफ द ईयर, फिनटेक वुमेन ऑफ द ईयर। ठीक है, करा कि फिनटेक वुमेन ऑफ द ईयर जो भारतीय व्यक्ति को दिया गया वो है शालिनी वारियर, कार्यकारी निदेशक यानी फेडरल बैंक के है। तो याद रखिएगा, एक हिसाब से ये भी याद रख सकते हैं कि फेडरल बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन है, तो है शालिनी वारियर, और फिनटेक वुमेन ऑफ द ईयर भारत इसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टॉपिक है कि 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार, 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार यानी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा घोषित किया गया।
तो याद रखिएगा कि 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अब बात करते हैं, कड़ा है कि 10वां राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार में विषयगत पुरस्कार जो प्रथम पुरस्कार है ये रेडियो मयूर जिला सारण बिहार यानी टेक सखी कार्यक्रम के लिए दिया गया। यानी विषयगत क्या करा है कि विषयगत की बात हो रही है, करा है कि विषयगत, क्वेश्चन क्या करा है कि विषयगत, करा है कि विषयगत पुरस्कार प्रथम पुरस्कार ये रेडियो मयूर जिला सारण बिहार यानी टेक सखी कार्यक्रम को मिला। सर्वाधिक नवोमेंसी सामुदायिक सहभागिता पुरस्कार जो प्रथम पुरस्कार है यार्लावानी सांगली महाराष्ट्र कहानी यानी सुमदाची कार्यक्रम के लिए दिया गया। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि सांस्कृतिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो दिया गया फिनटेक पुरस्कार यानी स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जो पुरस्कार है प्रथम पुरस्कार रेडियो ब्रह्मपुत्र डिब्रूगढ़ असम 11 कुंड कार्यक्रम को। स्थिरता मॉडल में जो दिया गया ये पुरस्कार है बिशप बेजिंगर हॉस्पिटल सोसाइटी यानी कोल्लम केरल के द्वारा संचालित रेडियो बेंजिगर है। अब आते हैं साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024। तो क्वेश्चन करा है कि साहित्य अकादमी, क्वेश्चन क्या करा है कि साहित्य अकादमी, याद रखिएगा कि साहित्य अकादमी की बात हो रही है, करा है कि साहित्य अकादमी, क्वेश्चन करा है कि साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 साहित्य अकादमी द्वारा घोषित किया गया। क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 किसके द्वारा घोषित किया है, तो साहित्य अकादमी के द्वारा हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार यानी देवेंद्र कुमार को उनकी कहानी संग्रह 51 बाल कहानियों के लिए दिया गया है। तो याद रखिए कि साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 में हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया, तो देवेंद्र कुमार को दिया गया। उनकी कहानी का संग्रह क्या था, 51 बाल कहानियाँ। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन होगा कि साहित्य अकादमी यानी साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024 साहित्य अकादमी के द्वारा दिया गया। तो हिंदी भाषा में किसे दिया गया, तो देवेंद्र कुमार को दिया गया। उनकी कहानी संग्रह था 51 बाल कहानियाँ। अंग्रेजी भाषा में जो दिया गया नंदिनी सेनगुप्ता को दिया गया। उनकी ऐतिहासिक कथा संग्रह था द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। तो याद रखिएगा कि हिंदी भाषा में देवेंद्र कुमार को दिया गया 51 बाल कहानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 और अंग्रेजी भाषा में नंदिनी सेनगुप्ता को दिया गया। इनकी कथा संग्रह है द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, अब आते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 साहित्य अकादमी के द्वारा दिया गया। हिंदी भाषा के लिए इस पुरस्कार के हेतु गौरव पांडे को उनकी कविता संग्रह है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। करा कि साहित्य अकादमी यानी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 की हम बात करें तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 की बात करें तो हिंदी भाषा के लिए जो दिया गया इस पुरस्कार हेतु गौरव पांडे को उनकी कविता संग्रह है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। के वैशाली अपनी स्मरण पुस्तक यानी होमलेस ग्रेड ऑफ लेस्बियन एंड डिलेस्टिक्स इन इंडिया हेतु अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित हुआ। ठीक है, अब आता है कि मिस टीन दीवा 2024। तो करा कि मिस टीन दीवा 2024 की बात करें तो 2024, ठीक है 2024 की बात करें तो मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया यानी करा कि मिस टीन दीवा 2024 में मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया जो बनी काजिया लीज मैजो जो केरल की है। मिस टीन यूनिवर्स इंडिया जो बनी हुई है कैरिसा बोपन्ना। मिस टीन अर्थ इंडिया जो बनी हुई है तनिष्का शर्मा। मिस टीन अर्थ इंडिया तनिष्का शर्मा। मिस टीन ग्रैंड इंडिया जो बनी हुई है केविन राव। कौन बनी है, केविन राव। तो याद रखिएगा कि मिस टीन दीवा 2024 की बात करें तो मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया जो बनी वह काजिया लीज मैजे जो केरल की है। अगला क्वेश्चन है कि मिस टीन यूनिवर्स इंडिया जो बनी ये कैरिसा बोपन्ना बनी है। मिस टीन अर्थ इंडिया जो बनी है तनिष्का शर्मा बनी है और मिस टीन ग्रैंड इंडिया जो बनी है वो बनी है केविन राव बनी है। आपको हम इसलिए 2-3 बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से करंट अफेयर को बार बार देखिएगा तो आपको याद होगा और सभी आगामी जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षा है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
ई दृष्टि का जो बुक होती है, दृष्टि का कोई भी बुक है तो उसका कितना इंपॉर्टेंट है, कितना रोल है एग्जाम में, आप सभी जानते ही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 29वां देवी शंकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, याद रखिएगा। करा कि 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2023। बात कर लेते हैं कि युवा आलोचक निशांत को प्रदत्त किया गया, यानी किसको दिया गया है, यानी 29वां आपसे क्वेश्चन ऐसे होगा कि हाल ही में 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2023 किसे दिया गया, तो ये निशांत को दिया गया। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक है कविता पाठक आलोचना के लिए दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन होगा कि 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान जो निशांत कुमार को दिया गया, इनके कविता संग्रह का नाम क्या था, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इनके कविता संग्रह होंगे कविता पाठक आलोचना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 33वां सरस्वती सम्मान 2023। तो याद रखिएगा कि 33वां सरस्वती सम्मान 2023 की हम बात करें तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को 18 मार्च 2024 को दिया गया। तो याद रखिएगा कि सबसे पहली बात है कि 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे दिया गया, तो ये दिया गया प्रभा वर्मा को, और इनकी भाषा है मलयालम, ठीक है, मलयालम भाषा के लिए दिया गया, ठीक है। किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो याद रखिएगा कि 33वां सरस्वती सम्मान 2023 जो दिया गया के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया, मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा कि 33वां सरस्वती सम्मान 2023 किसे दिया गया, तो प्रभा वर्मा को। किस भाषा से संबंधित है, तो मलयालम भाषा से। उनकी जो काव्य कृति है वो है रौद्र सात्विकम के लिए इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। करा कि 33वां सरस्वती सम्मान 2023 के बिरला फाउंडेशन के द्वारा मलयालम भाषा के साहित्यकार किसे दिया गया, तो प्रभा वर्मा को दिया गया। उन्हें उनकी काव्य कृति यानी रौद्र सात्विकम के लिए प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि पहला नेशन यानी पहला नेशनल, करा कि पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है, ठीक है, याद रखिएगा कि पहला है। तो पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रदत्त करा कि न्यू इंडिया चैंपियंस अवार्ड जो दिया गया, ये अभी और न्यू को दिया गया। बेस्ट स्टोरी लेटर अवार्ड जो दिया गया कार्तिका गोविंद सामी को दिया गया। ग्रीन चैंपियन अवार्ड की बात करें तो पक्ति पांडे को दिया गया। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को दिया गया। तो कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 में जो दिया गया ये बिहार की लोक गायिका है मैथिली ठाकुर। स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड दिया गया मल्हार कालवे को दिया गया। और क्वेश्चन शिक्षा श्रेणी में बेस्ट क्रिएटर अवार्ड जो है ये दिया गया नमन देशमुख को। किसे दिया गया, नमन देशमुख को दिया गया, ठीक है, किसे दिया, नमन देशमुख को। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका, क्या है अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है कि अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। क्या है, अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार, याद रखिएगा अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार से इसमें भी आता है। अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार की हम बात भी करते हैं तो उसमें भी अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके आगामी आने वाले जो भी वीडियो हमारे चैनल से आएंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा, इसीलिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 15वां डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान 2024 जो दिया गया ये गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता एवं लेखक कुमार प्रशांत को दिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 15वां डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान 2024 ये गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता एवं लेखक कुमार प्रशांत को दिया गया है। अगला जो टॉपिक है आपका वो है श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। करा कि श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2024 यानी वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रकिशोर जायसवाल को दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2024। करा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 जो दिया गया भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष
अनंत दर्शन शंकर को दिया गया। तो याद रखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो ये दिया गया अनंत दर्शन शंकर को, इतना याद रखिएगा। ठीक है, कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो यह अनंत दर्शन शंकर को दिया गया। ठीक है, कहा कि प्रथम श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2024 किसे दिया गया, तो रेणु यादव को दिया गया। ठीक है, किसे दिया गया, रेणु यादव। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन है कि प्रथम श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को युवा साहित्य पुरस्कार 2024 रेणु यादव को दिया गया। ठीक है, किसे दिया गया, रेणु यादव को दिया गया। अब आते हैं संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार। कह रहे हैं कि संतो काबा यानी संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए अभय वग एवं रानी बग को, वर्ष 21 के लिए साइरस पुनेवाला को तथा 2022 के लिए शिव नाडार को प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा, याद देखिए, सुनिए क्या कह रहा है कि संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार जो दिया गया, तो कहा कि 2020 के लिए जो है अभय बग को एवं रानी बग को दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार 2020 के लिए जो दिया गया अभय बग और रानी बग को दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका कि 2021 के लिए किसे दिया, तो 2021 के लिए जो है साइरस पुनेवाला को तथा 2022 के लिए शिव नाडार को प्रदत्त किया गया। तो याद रखिए कि संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार 2020 के लिए अभय बग और रानी बग को, 2021 के वाला जो है साइरस पुनेवाला को तथा 2022 के लिए शिव नाडार को प्रदान किया गया। अब आता है कि मिस अर्थ इंडिया। कहा कि मिस अर्थ इंडिया 2024 पुरस्कार, तो मिस अर्थ इंडिया 2024 महाराष्ट्र की गौरी गोथांकर को दिया गया। तो याद रखिए कि मिस अर्थ इंडिया 2024, मिस अर्थ इंडिया 2024 की बात करें तो महाराष्ट्र की गौरी गोथांकर को दिया गया। किसे दिया गया, गौरी गोथांकर को दिया गया। ठीक है, गौरी गोथांकर को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकमान्य। कहा कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 राज्यसभा सदस्य यानी सुधा मूर्ति को दिया गया। तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो लोकमान्य। कहा कि लोकमान्य राष्ट्रीय यानी लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 राज्यसभा के सदस्य सुधा मूर्ति को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पहला ओमन चांडी। क्वेश्चन है कि पहला ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार जो दिया गया ओमन चांडी फाउंडेशन के द्वारा लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दिया गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पहला यानी कह रहा है कि पहला ओमन यानी कह रहा है कि पहला ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार ओमन चांडी फाउंडेशन के द्वारा लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दिया गया। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर उषा ठाकुर को, तो कहा कि 12वां विश्व हिंदी सम्मान यानी कह 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे दिया गया, तो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है डॉक्टर उमा ठाकुर। बी संताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2024 वन्यजीव पर आधारित फिल्म निर्माण करने वाले प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सुबैया नलमत्थु को दिया गया। ठीक है, तो कहा कि बी संताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड्स की बात करें 2024 तो वन्यजीव पर आधारित फिल्म निर्माण करने वाले प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सुबैया नलमुत्थु को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 क्या है, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 प्रसिद्ध शिक्षाविद और चंद्रा एडमिशन कंस्टेंट्स के संस्थापक एवं सीईओ चंद्रकांत सतीजा को दिया गया। तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को दिया गया। तो याद रखिएगा कि तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को दिया गया। किसे दिया गया, बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को दिया गया। क्वेश्चन क्या होगा कि तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 जो दिया गया वो अमिताभ बच्चन को दिया गया। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मानवतावादी पुरस्कार 2021 टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को दिया गया। ठीक है, कलानिधि पुरस्कार 2024 की हम बात कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार सब है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको एक दो बार वीडियो को देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक है कि याद हो जाएगा। अब आता है कि संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 जो है म्यूजिक एकेडमी मद्रास द्वारा प्रसिद्ध कर्नाटक गायक यानी टी.एम. कृष्णन को दिया गया। ठीक है, किसे दिया गया, टी.एम.
कृष्णन को। किसे दिया गया? तो टी एम कृष्णन को दिया गया। ठीक। करा कि संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 यानी म्यूजिक एकेडमी मद्रास के द्वारा प्रसिद्ध कर्नाटक गायक यानी टी एम कृष्णन को दिया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 मीडिया फाउंडेशन के द्वारा स्वतंत्र पत्रकार को दिया जाता है, जिसमें ग्रीष्मा कुठार और इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार यानी रितिका चोपड़ा को दिया गया है। तो याद रखिएगा कि चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? तो ये देते हैं स्वतंत्र पत्रकार के रूप में दिया जाता है। तो ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया आपको मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया गया ग्रीष्मा कुठार को, तथा इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार की रितिका चोपड़ा को दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को दिया गया। तो याद रखिएगा कि पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 की बात करें तो टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष थे रतन टाटा, इनको दिया गया। ठीक है, रतन टाटा को दिया गया। अब आता है कि 33वां जीडी बिरला पुरस्कार 2023 33वां जीडी बिरला पुरस्कार 2023 के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज के भौतिकी विभाग कार्यरत प्रोफेसर अदिति सेन डे को प्रदत्त किया गया। तो याद रखिएगा कि 33वां जीडी बिरला पुरस्कार 2023 के बिरला फाउंडेशन द्वारा हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान यानी प्रयागराज एवं भौतिकी विभाग के कार्यरत प्रोफेसर अदिति सेन को प्रदत्त किया गया। 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया काव्य पुरस्कार 2024 प्रसिद्ध लेखिका एवं काव्यत्री अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर राज्य की 2 हस्तियों को इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करिघल श्रीवास्तव तथा उद्यमी नवीन तिवारी को प्रदान किया गया। ठीक है, नवीन तिवारी को प्रदान किया गया। कह रहा है कि पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान यानी 2023 से 24 उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर राज्य की 2 हस्तियों यानी इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर करिघल श्रीवास्तव तथा उद्यमी नवीन तिवारी को प्रदत्त किया गया यानी प्रदान किया गया। ठीक है ना, प्रदान किया गया, प्रदत्त नहीं प्रदान किया गया। ठीक है, प्रदान किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार क्या है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 केंद्र सरकार के संस्थागत श्रेणी का यह पुरस्कार 60 पैराशूट फील्ड्स हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को मिला है। तो कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 केंद्र सरकार के द्वारा संस्थागत श्रेणी का यह पुरस्कार 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल्स उत्तर प्रदेश को दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 की बात करें तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट हसनिकी को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पदामपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2024-25 ये दिया गया प्रसिद्ध गीतकार और पटकथा लेखक यानी जावेद अख्तर को दिया गया। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा अर्जेंटीना के प्रसिद्ध पाइनो वादक यानी डेनियल बेरेनबोई और फिलिस्तीन शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाब को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर। हालांकि पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है 23 ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा को मिला। तो याद रखिए कि पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन जमनालाल बजाज पुरस्कार 2023 जमनालाल बजाज फाउंडेशन के द्वारा सुधा वर्गीज यानी महिला एवं बाल विकास और कल्याण हेतु राहा नाभा कुमार को भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ा देने के लिए राम लक्ष्मी दत्त यानी ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान तकनीकी के प्रयोग हेतु डॉक्टर रेगी जॉर्ज और डॉक्टर ललिता रेगी यानी रचनात्मक कार्य हेतु दिया गया। अब आते हैं कि 31वां एजहुथाचन पुरस्कार यानी 31वां एजहुथाचन पुरस्कारम यानी ये 2023 यानी केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान प्रसिद्ध लेखक M.K. वासंथन को दिया गया। ठीक है, कह रहा है कि 31वां एजहुथाचन पुरस्कारम 2023 यानी केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान प्रसिद्ध लेखक यानी S.K. वासंथन को दिया गया। वाइलर पुरस्कार की बात की 2023 यानी उपन्यास है जीविथम ओरू पेडुलम के मलयालम लेखक यानी श्री कुमारन थम्पी को दिया गया। ठीक है, कुरान थम्पी को दिया गया। सरला पुरस्कार 2023 यानी उपन्यास है जम्बू लोका के लिए
ओडिसी लेखक यानी भीमा प्रस्ती को दिया गया। सरला पुरस्कार 2023 उपन्यासकार है जम्मू लोका के लिए ओडिसी लेखिका यानी भीमा प्रस्ती को दिया गया। ठीक है, उसके बाद है दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023। दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 यानी दीनानाथ राजपूत बस्तर छत्तीसगढ़ को दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2022-23 मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विभाग द्वारा प्रसिद्ध संगीत निदेशक यानी उत्तम सिंह तथा SK चित्रा को दिया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2022। राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2022 की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया। तो क्वेश्चन राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विभाग के द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। कुछ तबीयत और स्वास्थ्य के कारण वीडियो थोड़ा छोटा यानी कम समय का बना है, तो कोई बात नहीं, एक सीक्वेंस सीरीज में हम जो है वीडियो लाएंगे ही। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पसंद आती है तो सपोर्ट कीजिए। अगर आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं हमको, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आपको आगामी आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए आपको GK GS और रीजनिंग वगैरह सब जो है, और देखेंगे हम मैथ का भी क्लास